प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। आप सुन रहे हैं द लिविंग वाटर प्रोग्राम विद पास्टर यूनुस मसीह, जो कि आपकी खिदमत में हर रोज मीन सैटरडे संडे एवरी वीक मैं आपके सामने लेकर आता हूं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने अब तक हमें अपने हाथों में संभाल कर रखा है और अपनी महिमा के लिए वो हमें इस्तेमाल भी करता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि प्लीज़ आप सब इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें, इस प्रोग्राम को लाइक करें, इस प्रोग्राम को शेयर करें। इस प्रोग्राम में अगर आपकी कोई प्रार्थना का विषय है वो भेजें, क्योंकि हम सब मिलकर अपने उद्धारकर्ता जो जमीन और आसमान का खालिक और मालिक है उससे हम विनती करेंगे। और मेरा पूरा यकीन है और बाइबल का वादा है कि खुदावंद अपने वादों के मुताबिक अपने बंदों की प्रार्थना को सुनता और उसका जवाब देता है। तो इसलिए आइए हम अपने इस प्रोग्राम के आगाज को करते हैं इस गाने के साथ। बहुत प्यारा गाना है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो आइए हम इस गाने को सुनते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। खोल
चांदने ला बच जाए मेरी जान हालेलुया तेरे हजूर यीशु जी मैं आया तेरे हजूर यीशु जी मैं आया कृपा कर मेरे सिरजनहारे मैं रहा तेरे संग तन तन तेरियां सिफतां गाउंदा सदा रहा मैं आनंद कृपा कर मेरे सिरजनहारे मैं रहा तेरे संग तन तन तेरियां सिफतां गाउंदा सदा रहा मैं आनंद अमर रहे मेरी जान हालेलुया तेरे हजूर यीशु जी मैं आया तेरे हजूर यीशु जी मैं आया हालेलुया 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 हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाए, हालेलुया। सारी तारीफ करे, तारीफ करे, तारीफ करे, उसके नाम की तारीफ करे, उसके भले कार्यों के लिए तारीफ करे, उसके नाम की तारीफ करे, क्योंकि उसने आपके जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु का धन्यवाद, यीशु का धन्यवाद, यीशु का धन्यवाद। स्तुति के योग्य परमेश्वर का धन्यवाद। हर परिस्थिति के लिए, हर घड़ी के लिए उसका धन्यवाद करें, हर एक समय के लिए, हर एक घड़ी के लिए उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है, वो प्यार करने वाला खुदा है, महिमा के योग्य खुदा है। वो चाहता है कि उसके लोग उसकी आराधना करें, वो लोग चाहता है कि उसके लोग उसके दिल और सच्चाई से उसकी आराधना करें, क्योंकि वो खुद सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए जो तो आज हमें दिया है। मुझे पिता परमेश्वर के यह वचन हमारे सब लोगों के दिलों में काम करे। मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज प्रभु जी तेरा वचन हमारे सब लोगों के जीवन में बड़ी कुव्वत से फल लाए। हालेलुया। मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु राजा जितने भी लोग आज सुने सबके सब आज के इस प्रोग्राम से आशीष पाए और बहुत की आशीष पाए। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि जितने लोग भी बाद में भी सुनेंगे उनको भी अपने हाथ में ले। प्रार्थना करता हूँ खास करके इस समय प्रभु जी देश इस्राएल के लिए पिता परमेश्वर अपने देश को, अपने लोगों को बचा ले प्रभु जी, अपने देश के ऊपर अपना अनुग्रह रखे प्रभु जी, अपने देश को पिता परमेश्वर अपनी बड़ी कुव्वत से बचाए, अपने सामर्थ हाथों को उनको हाथों से उनको बचाए, पवित्र आत्मा के द्वारा उनको बचाए, अपने दूतों को उस देश के चार सुरे लगाए। पिता परमेश्वर हम इस बात को जानते तेरे वचन में लिखा है कि तेरे अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए कि उनके बरखिलाफ कोई भी हथियार बना है ऐसा नहीं है कि जो उनके बरखिलाफ काम करे। सचमुच पिता परमेश्वर बात यह है कि उस देश के जो लोग हैं, अथॉरिटी हैं, वो प्रभु जी अपने आप को तेरे सामने निया करे, अपने आप को तेरे सामने हम्बल करे, वो अपने आप का सहारा न ले, अपने आप का वो अपने आप के ऊपर गर्व न करे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ गर्व करे तो वो इस बात पर गर्व करे कि उनका भरोसा किस पर है। उनका भरोसा हमारे अनुग्रह कर स्वर्गीय परमेश्वर खुदा के ऊपर भरोसा है। उनका भरोसा अब्राहम, इसहाक और यकूब के पिता के ऊपर है, वो उसके खुदा के ऊपर है। वो खुदा जो सर्वशक्तिमान खुदा, वो खुदा जिसने पूरी कायनात को बनाया, वो खुदा जिसने पूरी कायनात को बनाकर इस पृथ्वी पर रखा। हालेलुया। इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। उन्हें प्रभु जी के अपने वादे के मुताबिक अपनी प्रिय कौम को, जिसको तूने अपना निज भाग बनाया है, उनको बिछा ले पिता परमेश्वर। आज उनको तेरी बहुत सख्त जरूरत है पिता परमेश्वर। तेरे वचन में तो लिखा है वो पूरा भी हो रहा है। सब जो
उसके दुश्मन हैं सब इकट्ठे हो गए हैं और सब उनको कुचलना डालते हैं, उनको नामो निशान में उठाना चाहते हैं। बल्कि पिता परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तू अपने पवित्र दूत को, सामर्थ्य दूत को भेजेगा और वो उनके लिए लड़ाई करेगा। इसके साथ साथ मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी इस देश के लिए, जिस देश में तूने मुझे रखा, इस देश के रहनुमाई ये जो प्रेसिडेंट है या उसकी पूरी कैबिनेट है, उनको अपने हाथ में बहुतायत की सामर्थ्य, बुद्धि और समझ दीजिए, बड़ी समझदारी से इस मसले को पिता परमेश्वर वो हल कर सके। इसके साथ साथ मैं प्रार्थना करता हूँ देश इंडिया के लिए, देश इंडिया को अपने हाथों में ले बड़ी खूबी से उनका इस्तेमाल कीजिए। खास करके प्रार्थना करते हो जो कोविड के जो समावाह चल रहा है, पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग इस से पीड़ित हो रहे हैं। प्रभु जी मैं विनती करता हूँ कि वहां प्रभु जी अपना अनुग्रह वाला हाथ बनाए और अपने लोगों को वहां बिछाए प्रभु, जिससे प्रभु जी तेरा नाम वहां उजागर हो। खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक विश्वासी जन के लिए, हर एक विश्वासी जन को प्रभु जी अपने खास हाथों से उनको बचाए प्रभु जी। जैसे तूने मिस्र के बीच में इस्राएलियों को बचाया था, वैसे ही पिता परमेश्वर तो अपने लोगों को बचाए। मेरे प्रभु जी अपना पवित्र लहू उनके माथों पर लगाए, उनके घरों पर लगाए कि कोरोना उनके घरों की ओर ना देख सके। प्रार्थना करते जितने भी पिता परमेश्वर जो फ्रंट लाइनर है, डॉक्टर है, नर्सेस हैं, टेक्नीशियन हैं या असिस्टेंट हैं, जो कर्मचारी हैं, जो भी है प्रभु जी उनको अपने हाथों में संभाल कर रखें। उनके चार सिर अपने पवित्र दूतों का पहरा लगाए प्रभु, जिससे प्रभु जी तेरे लोग सुरक्षित रहे और तेरे नाम को जला दें। पिता परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे हाथों में करता हूँ, मुझे अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें, जिससे पिता परमेश्वर तेरा नाम महिमा पाए, तेरा नाम पिता परमेश्वर उजागर हो। मेरी ईश्वर की प्रार्थना को सुन कबूल कर, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी बोले हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो, प्रभु के नाम की हम्द सना हो। रे जी जो हम लोग जो वचन की ओर हम बढ़ते हैं, जो वचन हमें मिलेगा फिलिपियों की किताब उसका पहला अध्याय उसकी 1 से लेकर 6 तक जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये जो वचन है ये बहुत ही प्यारा वचन है और इसमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके मैंने 2 हिस्से किए थे, एक ऐसा जो है वो मैंने कल आपके सामने रखा था और दूसरा हिस्सा जो है वो मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। मैं उम्मीद के साथ इस बात को कहता हूँ कि आप लोग इससे आशीष पाएंगे। मैं विनती करता हूँ कि जहाँ जहाँ भी आप बैठे हैं, जहाँ जहाँ भी आप बैठे हैं, प्लीज़ आप अपने फ़ोन को ऑन करें, आप इस प्रोग्राम को देखें। मुझे यकीन है कि आप आज बहुत आज की आशीष पाने वाले हैं। तो आइए हम इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। इस प्रोग्राम को जो वचन जो मुझे खुदा ने मुझे दिया है वो मैंने आपके सामने अभी पढ़ने वाला हूँ। तो आइए हम इस प्रोग्राम को पढ़ते हैं। फिलिपियों की किताब उसका पहला अध्याय उसकी 1 से लेकर 6 तक, जिसमें लिखा है, मसीही यीशु के दास पौलुस और थिमोथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो यीशु मसीह में होकर फिलिपियों में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं जब जब तुम्हें याद करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसमें तुम में अच्छा काम शुरू किया है वही उसे यीशु के नाम से अपने टाइम मुताबिक वो पूरा भी
करेगा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। तो मेरे अजीजों, जैसे कि मेरी ये रीति है कि मैं आप सबको इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आप सबका आज के इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं और अपने परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे एक बार फिर मौका दिया है कि मैं उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा कर सकूं और आप लोगों के साथ उस वचन को मैं शेयर कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जहां भी हैं उसके मुताबिक, क्योंकि मुझे पता है कि आप अलग अलग जगहों में रहकर इस प्रोग्राम को देखते हैं, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने आस पड़ोस के साथ। कैसे पता चलता है मुझे? क्योंकि मुझे ऐसे पता चलता है क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट वगैरह देखता हूं, आप लोग अपने रिक्वेस्ट वगैरह भेजते हैं, हम सब प्रार्थना करते हैं आप सब लोगों के लिए, तो इसलिए मुझे पता है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने फिलिपियों की किताब जो है वो शुरू कर रखी है और ये फिलिपियों की किताब जो है बहुत ही अच्छी किताब है और इसमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और पिछले हफ्ते कल जो हमने देखा था वो हमने देखा था अपने निजात के बारे में, और आज जो है हम थोड़ा आगे जाएंगे। आज हम देखेंगे कि खुदा अपने लोगों के बीच में जो काम उसने शुरू किया है उसको कंप्लीट करना भी जानता है। संत पौलुस जो है वो फिलिपियों की कलीसिया जो है उनको धन्यवाद के साथ, एक ग्रीटिंग के साथ उनकी शुरुआत करता है। तो आप इस गाने को सुने, मैं अभी आपके पास दोबारा वापस आया। इस गाने को सुनिए, बहुत प्यारा गाना है। मेरी आन है तू, मेरी शान है तू, मेरे गीतां दे विच विराजमान है तू। आइए हम अपने वचन की ओर बढ़ते हैं। जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, थोड़ी मेरी टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसको मैंने ठीक करना था, वो मैंने कर दिया है। तो हाँ, तो बात हम कर रहे थे कि जो संत पौलुस है वो अपने खत को धन्यवाद के साथ, एक ग्रीटिंग के साथ अपने लोगों तक पहुंचाता है। और उसका एक मेन कारण था, वो क्यों? क्योंकि वो संत पौलुस जो है वो अपने ऊपर किए हुए अपकार को कभी भूलता नहीं है। ये एक सच्चे मसीही की निशानी है कि जब भी कोई उसका विश्वासी संगी या उसका नजदीकी का या जो कोई भी उसके ऊपर उपकार करता है उसको कभी वो भूलता नहीं है। तो संत पौलुस इसलिए उनके उपकार को याद रखता है, उनकी जो नेकी की हुई है उन लोगों ने उसको याद रखता है और उसको कहता है कि खुदावंद जो है उन बातों को जो उसने शुरू किया आपके जीवन में वो पूरी करने के कामयाब हैं।
तो जहां विश्वासियों ने पौलुस और उसके सुसमाचार को सुनाने का जो काम किया था उसके जीवन में, जहां के जो विश्वासी है संत पौलुस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए, और हर एक कदम पर फिजिकली, इमोशनली, सोशली और स्पिरिचुअली हर एक तरीके से ये जो विश्वासी लोग थे, फिलिपियों के विश्वासी जिस पौल के साथ थे, तो यहाँ के लोग पौलुस और उसके सुसमाचार के विश्वास से जुड़े भी रहे। दे वर फेथफुल पीपल। इट्स नॉट कि आज हो गया कल नहीं हो गया। दे वर फेथफुल पीपल। पौलुस उनको ये बताना चाहता है कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये हमारे लिए एक बहुत जरूरी बात है कि अगर कोई हमें आशीष देता है, अगर कोई हमें आशीष देता है तो हम उसको बताएं, उसको कभी भूलें ना। तो ये हर एक विश्वासी में होना चाहिए कि अगर आपको कोई आशीष देता है, प्लीज आप उसको कभी भूलें ना, उनको जिताएं, उनका धन्यवाद करें, उनको अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। जो बातें जहां संत पौलुस कर रहा है वही बातें हमें भी करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें पौलुस को फॉलो करने की जरूरत है। अल्टीमेटली हमने खुदा यीशु मसीह को फॉलो करना है, लेकिन पौलुस अपने जीवन के द्वारा एक टेस्टमनी सेट कर रहा है अपने लोगों के लिए। तो वो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। और वो कहता है, पहली बात कहता है कि जो काम उसने शुरू किया है आपके जीवन में वो पूरा करना भी वो जानता है। तो ये अच्छा लगता है, ये बहुत मनमोहना है कि जब आदमी किसी को उसके उपकार के बदले धन्यवाद देता है या थैंक यू बोलता है, ये अच्छा लगता है सुनने में। और ये भी बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि खुदा हमें कभी भी छोड़ता नहीं है। और मुझे इस बात की खुशी है कि एक समय था जब मैं खुदा में बच्चा था, अब मैं खुदा में बढ़ता जा रहा हूं। और इसी रीति से हम में से सभी जो है, हम लोग एक दिन खुदा में बच्चे थे, जब नए नए आए थे हम बच्चे थे, और धीरे धीरे हम बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये हर एक विश्वासी जो है उसको बढ़ने की बहुत आवश्यकता है। अगर विश्वासी नहीं बढ़ता है, वही का वही रहता है, तो इट मीन्स कि उसकी ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है या उसको प्रॉपर खुराक नहीं मिल रही है, तो उसको अपनी खुराक में या अपनी देखभाल में अपनी सेहत को जो है थोड़ा मॉडिफाई करने की जरूरत होती है। तो हमें एज विश्वासी जो है, हमें हर समय परमेश्वर में आगे बढ़ने की जरूरत है। हम लोग जो है, हम लोग एक मिट्टी है जो कि एक कुम्हार के हाथ में है। हम लोग एक मिट्टी है जो कुम्हार के हाथ में है, और वो हमें जो भी चाहे, जैसा भी चाहे, वैसा ही वो हमें बना सकता है। मिट्टी जो है वो कुम्हार को नहीं कहेगी कि तुमने ये अच्छा नहीं बनाया, या मिट्टी जो है कुम्हार को नहीं कहेगी कि तूने मुझे ऐसा नहीं ऐसा बनाना चाहिए। वो कुम्हार की मर्जी है कि उसको कैसा बनाए, जैसा भी बनाए वैसा। इसी रीति से हम लोग जो है खुदा के हाथों में हैं। जैसा भी खुदा हमें बनाना चाहे हम वैसे ही हैं। अगर हमें वो अमीर बनाना चाहे हम अमीर बन जाएंगे, अगर हमें गरीब रखना चाहे हम गरीब रहें, अगर वो हमें मिडिल क्लास रखना चाहे हाँ अमीर मिडिल क्लास रहें, अगर हमें एक इंटरनेशनल प्रचारक बनाना चाहे
तो वो हमें इंटरनेशनल प्रचारक बनाएगा। अगर वो हमें एक स्मॉल टाउन में या स्मॉल विलेज में एक पादरी रखना चाहे तो वही हमें पादरी रखेगा। अगर वो हमें नर्स बनाना चाहे तो हम नर्स बनेंगे। अगर हमें वो डॉक्टर बनाना चाहे तो हम डॉक्टर बनेंगे। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द लिविंग गॉड। मेरे ऊपर नहीं है, आपके ऊपर नहीं है, ये सिर्फ उसके ऊपर है। वो जो है वो अपनी योजना के मुताबिक वो काम करता है और हमारे जीवन में वो काम करता जा रहा है। हालेलुया। वो रुकता नहीं है, वो रेस्ट नहीं करता है, बल्कि वो हमेशा आपके जीवन में, मेरे जीवन में वो काम करता जाता है। मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं जो संत पौलुस जो है फिलिपियों की किताब को, फिलिपियों की जो कलीसिया है, जो विश्वासी है, उनके साथ वो शेयर कर रहा था और वही बातें मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। और इसके बीच में हम देखेंगे कि खुदा आज हमारे से क्या बात करना चाहता है। उसमें हम देखेंगे कि आज खुदा जो है उसकी योजना मेरे लिए क्या है। पहली बात तो भाई ये है कि संतों का जो विश्वास है उसकी जांच। यहां हम देखते हैं जो पौलुस है फिलिपियों के विश्वासियों के विश्वास के बारे में जांच करता है कि उनका विश्वास कैसा है। वो बताता है कि तुम्हारा जो विश्वास है वो 99.9% नहीं है। वो कहता है कि तुम्हारा विश्वास 100% है। उनके विश्वास की जांच करता है। हमारा विश्वास भी गहरा होना चाहिए। पौलुस ने एक बहुत मजबूत और महत्वपूर्ण शब्द का जो इस्तेमाल किया है, जो हमें प्रभु यीशु मसीह में उस उम्मीद के बारे में बताता है। वो जो शब्द है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वह है आत्मविश्वास। वो है आत्मविश्वास। जो शब्द का अर्थ है इसमें के यकीन दिलाना। पौलुस हमें इस बात बताने की कोशिश कर रहा है कि उसने हमें हर एक डाउट से परे रखा है। मीन्स देयर इज नो डाउट इन अस। हमें डाउट लेस रखा है। दूसरे शब्द में कहो, वो इसलिए कि हम सदा के लिए बचाए जाएं। पौलुस यहां कह रहा है कि मसीही के लोगों को यकीन होना चाहिए, उनके जीवन में ये पक्का विश्वास होना चाहिए कि वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा पाक और साफ किए गए हैं, वो बचाए गए हैं। ये जो संत पौलुस यहां बात कर रहा है, और उनको इस बात का यकीन होना चाहिए कि बिकॉज ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट दे विल गो इनटू हेवन। कई लोग जो हैं हेवन का नाम तो सुना है, लेकिन हेवन के बारे में पता नहीं है उनको। हेवन के बारे में नाम तो सुना है, लेकिन मैं एक आपको बात ये बताना चाहता हूं कि उनको हेवन की जो आइडिया भी नहीं है कि हेवन है क्या। अंधे बनकर अंधा विश्वास लेकर चल रहे हैं। जॉन की किताब उसका 5 अध्याय उसकी 13 आयत के बीच में लिखा है, और ये जो है विश्वासियों के लिए है कि तुम जान जाओ कि अनंत जीवन तुम्हारा है। तुम जान जाओ कि अनंत जीवन तुम्हारा है। पर कैसे हम इस बात को जान सकते हैं? बाइबल में तो कह दिया, यीशु मसीह ने कह दिया, पर ये हम जानेंगे कैसे कि ये जीवन हमारा है? या हम कैसे जान जाएंगे कि हम बचाए गए हैं? हमारी क्या श्योरिटी है? वो मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। आप अपने जीवन में इसको देखें कि आप कहां हैं। एक्स की किताब उसका 16 अध्याय उसकी 31 आयत, प्रभु पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। जब हम अपने पुराने जीवन को त्याग कर नया जीवन प्राप्त कर लेते हैं, इट मीन्स कि हमने पुराना जो जीवन है
उसको त्याग दिया है, नवा पा लिया। मीन कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यीशु मसीह को पा लिया है, हम विश्वासी हैं, बचाए गए हैं। स्वर्ग की जो राहें हैं वो मेरे लिए आपके लिए खुल गई है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसके 17 आयत के बीच में, हम इस बात को कैसे जान सकते हैं कि हम बचाए गए हैं? जब हम नई सृष्टि में आ जाते हैं तब हम जान जाते हैं कि हमारी जो पुराना जीवन जो है, पुरानी क्रिएशन जो है वो चली गई हमारे जीवन से, पुराना नेचर चला गया हमारे जीवन से, पुरानी बातें चली गई हमारे जीवन से, हमारे में नई बातें आ गई हैं, हमारे सोचना नवा हो गया, हमारा उठना बैठना नया हो गया, हमारा चाल चलन नया हो गया। तब हमें पता चलता है कि हम बचाए गए हैं। यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय उसके 15 आयत के बीच में लिखा है कि जब हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हैं, जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसकी आज्ञा के मुताबिक हम जब चलते हैं, तब हम पता चलता है कि हमारे में रिबेलियस स्पिरिट जो है वो चली गई और आज्ञाकारी स्पिरिट आ गई है। जब हमारे बीच में आज्ञाकारी स्पिरिट आ जाती है, ओबीडियंस स्पिरिट जब आती है, तब हम जान जाते हैं कि हमारे जीवन में तब्दीली आई है। जब हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। आगे बढ़े, यूहन्ना की किताब उसका 13 अध्याय उसके 15 आयत उसके बीच में लिखा है कि जब हम आपस में प्रेम करते हैं, जब हम आपस में प्रेम करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम बचाए हुए लोग हैं। जब हमारे जीवन में नफरत की भावना जो है चली जाती है, जब हम अपने भाइयों को, हम अपने दुश्मनों को प्यार की नजर से देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम लोग जो है वो बचाए हुए लोग हैं। यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 13 के बीच में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में तब्दीली लाता है, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है, तब हमें पता चलता है कि हम लोग बचाए गए हैं। तब हमें पता चलता है कि स्वर्ग के रास्ते जो है वो मेरे और आपके लिए खुल गए हैं। तब हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो मेरे और आपके लिए मकान बना रहा है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। यह हमारा एक व्यक्तिगत आत्म विश्वास है। जब जो उसने ये शब्द इस्तेमाल किया, इसका मीनिंग क्या है? आत्म विश्वास, इट मीन्स क्या है कि मुझे और आपको, मुझे और आपके भाइयों को, मेरे भाइयों को, मेरी बहन को, मेरी माता को, मेरे पिता को, मेरे बच्चों को, मेरे घर वाली को, हम सबको इंडिविजुअल डिसीजन लेना है। मैं अपनी पत्नी के लिए डिसीजन नहीं ले सकता हूं, मैं अपने बच्चों के लिए डिसीजन नहीं ले सकता हूं, मैं अपने भाइयों या बहनों के लिए डिसीजन नहीं ले सकता हूं। एवरीबॉडी हैव टू मेक हिज ओन डिसीजन टू फॉलो क्राइस्ट। हम सब ने आपको अपना हिसाब देना है, हम सब ने अपना अपना निर्णय लेना है कि हमने यीशु मसीह को फॉलो करना है या नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि मेरी माता जो है वो क्रिश्चियन है तो मैं भी स्वर्ग में चला जाऊंगा। मुझे एक बार याद है, जब मैं बच्चा था तो मेरा चाचा जी वहाँ पब्लिक मीटिंग्स वगैरह करते थे गांव में। तो जब उसने मुझे कहना है कि तू तौबा कर ले, तो मैं उसको ये कहता था कि तू तो मेरा चाचा है, तू तौबा है, तू स्वर्ग में जाएगा, मैं तेरी टांग पकड़ूंगा, मैं भी तेरे स्वर्ग में चला जाऊंगा। आज भी ऐसी मेंटालिटी, ऐसी थियोलॉजी आज भी लोगों के बीच में है, ऐसी भावना आज भी लोगों के बीच में है।
लोग कहते हैं कि मेरा चाचा, मेरा ताया, मेरी मम्मी, मेरे डैडी, मेरा वो पादरी है या वो बड़ा खुदाप्रस्त है, उनके कारण मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। ऐसे होने वाला नहीं है। हर एक ने आपको अपना हिसाब देना है और हर एक ने आपको अपने विश्वास के मुताबिक आगे बढ़ना है। ये हमारी व्यक्तिगत ड्यूटी है। इट इज अ पर्सनल ड्यूटी फॉर एवरीबॉडी। आगे बढ़ते हैं। हमारा आत्मिक विश्वास जो है वो एक शक्तिशाली होना चाहिए। वो एक क्या होना चाहिए? शक्तिशाली होना चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमें यकीन नहीं है, हम नहीं कह सकते कि हम बचाए हुए या नहीं बचाए हुए। नो, यू हैव टू बी श्योर अबाउट योर सल्वेशन। यू हैव टू बी श्योर। आपको पता होना चाहिए कि आप बचाए गए हैं या नहीं बचाए गए। अगर नहीं बचाए गए हैं तो देरी नहीं है, अभी भी आप उस पर काम कर सकते हैं। बट यू हैव टू बी एश्योर, 100% यू हैव टू बी एश्योर। लेकिन जब हम 100% श्योर हो जाते हैं तो हमारे जीवन में डर, चिंता जो है वो निकल जाता है। अगर जब हम नहीं होते 100% श्योर तो कहीं ना कहीं डर, चिंता हमारे मन में बैठी रहती है। पर जहां खुदा की आशीष है कि वो हम सबको अपना यकीन, अपनी साल्वेशन, अपनी निजात देता है और हमें विश्वास देता है कि हम उस निजात को बारे में श्योर हो सके, पक्के हो सके कि हमें निजात मिली है। बड़े गर्व से हम कह सके कि मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं। बड़े गर्व से हम कह सके कि यीशु मसीह मेरा बचाने वाला है। पहली बात हमने देखी थी संतों का जो विश्वास है उसकी जांच। दूसरी बात हम देखते हैं मुक्तिदाता की प्रतिबद्धता की जांच। यह विश्वासी जिसकी बात हम कर रहे हैं, जो फिलिपियों के विश्वासी उनकी बात हम कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं है कि वो कभी कभार उनके जीवन में विश्वास आ जाए। वो विश्वास में पक्के थे। जो विश्वास की बात हम करते हैं यह विश्वास फर्म विश्वास है। ऐसा नहीं कि आज आ गया कल चला गया, आज आ गया कल चला गया, ऐसी बात नहीं है। जहां खुदा की गतिविधि के बारे में बताया है, खुदा की कंसिस्टेंसी के बारे में बताया है कि वो हमेशा हमारे बीच में काम कर रहा है। He is working day and night in our life. वो काम कर रहा है, लगातार काम करता जा रहा है। कैसे? उसने जो भी हमारे लिए इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर हम थोड़ा विचार करने की जरूरत है। He invest a lot of things for us. He invest lot. प्लस जहां बहुत आध्यात्मिक क्षेत्र की जो है वो उसको कवर करता है। स्पिरिचुअल एरिया को जहां वो बहुत कवर करता है, आध्यात्मिक क्षेत्र को कवर करता है। हम सब जानते हैं कि खुदा ने हम सब के लिए क्या क्या किया है, लेकिन जिस चीज पर हम विचार करने में असफल होते हैं वो यह है कि हम बहुत बार अपने उद्धार के बारे में जानते नहीं है। हम अपने उद्धार से दूर रह जाते हैं, इसके बारे में ज्यादा विचार नहीं करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जान कुर्बान की है, मेरे लिए अपनी जान कुर्बान की है। इसलिए की है कि मैं और आप बचाए जाएं। वो यह है कि हमारा उद्धार बहुत पहले जो शुरू हो गया है, जब से यीशु मसीह ने अपनी जान कलवरी क्रॉस पर दी है, तब से मेरा और आपका जो उद्धार है वो शुरू हो चुका है। यिर्मयाह की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 31 अध्याय उसकी 3 आयत के बीच में लिखा है,
यहोवा ने ये कहते हुए उसे दूर से दर्शन दिया कि स्नातक प्रेम से मैंने तुझसे प्रेम किया है, अति करुणा करके मैं तुझे अपने लिए अपने पास ले आया। ये बात चल रही है, जहां जो बात है वो इस्राएल के बारे में बात कर रहा है कि इस्राएल को उसने सनातन प्रेम से, बड़े महान प्रेम से, कहता कि उसने उसको अपना दर्शन दिया और बड़ी सिद्धता से उसने उसको कैनान देश में बसाया। इफ्सियों की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 5 और 6 के बीच में लिखा है, खुदा ने संसार से पहले मुझे और आपको चुन लिया है। उसके जो प्लानिंग्स हैं उसको हम जान नहीं सकते। उसकी प्लानिंग्स जो मेरे और आपके लिए है बहुत ही अद्भुत प्लानिंग्स हैं। रेवलेशन की किताब उसका 13 अध्याय उसकी 8 आयत के बीच में लिखा है, खुदा ने हमारी निजात का इंतजाम किया कि इससे पहले के संसार की उत्पत्ति हो। यू नो व्हाट, जब मैं और आप अभी जन्मे भी नहीं थे, हमें पता भी नहीं था कि हमने इस दुनिया में आना है या नहीं आना, तब भी खुदा के पास आपकी योजना थी। तब भी खुदा को पता था कि आप इस दुनिया में आने वाले हैं, आप इस परिवार में जन्म लेने वाले हैं, आपने ये काम करना है, आपने वो काम करना है। ही इज रेडी, उसने सब कुछ तैयार किया है। ही प्रीपेयर एवरीथिंग फॉर यू एंड फॉर मी। रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय उसके 9 आयत के मुताबिक, जब हम यीशु पर विश्वास लाते हैं तो हमें वो बचाता है। As soon as we confess with our tongue and we confess with our heart that Lord Jesus Christ is the living God, and then your salvation is पक्की। आपकी जो salvation है is from the Lord himself। आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में मैं ये कहूंगा कि खुदा ने हमारे निजात के लिए बहुत कुछ निवेश किया है, बहुत कुछ उसने इन्वेस्ट किया है। खुदा ने जहां तक अपने बेटे को भी मेरे और आपके लिए इन्वेस्ट किया, उसको भी उसने बलिदान कर दिया। क्यों? क्योंकि वो मुझे और आपको प्यार करता है। Such a loving God we have। वो बहुत मोहब्बत करता है मुझे और आपसे। आगे बढ़ते हैं। उसकी भागीदारी पर विचार करें, उसकी पार्टनरशिप पर हम विचार करें। हम इस बात को जानते हैं कि जिसने हमारे बीच में वो काम शुरू किया है वो खत्म करना भी वो जानता है। That shows कि how much he involved in you and me। That shows that how much interest he has in you and in me। वो किस कदर आपके और मेरे बीच में दिलचस्पी दिखा रहा है, वो किस कदर उसने जो काम शुरू किया है उसको वो खत्म करना चाह रहा है। ये उसका काम तब तक चलता रहेगा जब तक वो सब पूर्ण ना हो जाए, और जब हम उसके पास जाकर ना रह पाए तब तक ये काम चलता रहेगा। सेंटिफिकेशन का को काम है वो चलता रहेगा। उसने हमें खोने के लिए नहीं बचाया है, उसने हमें अपने पास हमेशा के लिए उसने बचाया है। हमारा काम नहीं हम अपने आप बच जाए, जहां मेरा बाप मुझे बचा सके या मेरी माँ मुझे बचा सके। नो, इट्स ओनली खुदा का काम है
उसकी दया के द्वारा हम बच सके। आगे बढ़ते हैं, खुदावंद के विचारों के ऊपर हम विचार करें। जहां एक शब्द इस्तेमाल किया गया है अंग्रेजी में, यूनाइट। दैट यूनाइट मीन्स एकता है, एक साथ रहना। बताता है कि खुदा जो करता है वो अंत के दमों तक वो अपने दिमाग में रखता है। वो ऐसा नहीं कि आज उसने कुछ लिख दिया कल भूल गया। नो, इवन आज से 2000 साल पहले जो उसने कहा वो आज पूरा कर रहा है। He knows what he said and he knows what he's supposed to do and he knows what time he's supposed to do. वो जो भी करता है उसको मालूम है कि वो क्या करता है, कैसे करता है। हम सही रास्ते पर हैं, खुदा के इरादे आपके लिए सही हैं, इस बात की खुशी है। अगर हम इस बात को समझाते हैं तो हम ब्लेस्ड इंश्योरेंस जो है उसको भी हम आप समझ सकते हैं। जब हम खुदा के इरादों को समझाते हैं तो आप उसकी जो निजात का इंतजाम है उसको भी हम समझ सकते हैं। जहां तक समझाया सब ठीक है। अगर आया है आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है या आपके पास कोई प्रार्थनाएं हैं तो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हम उसको खुदा के सामने प्रार्थना में ले जा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि खुदा ने हमें क्यों बचाया, सवाल ये पैदा होता है। इतनी जरूरत क्या थी खुदा को कि उसने अपने बेटे को भी मेरे और आपके लिए कुर्बान कर दिया। क्यों? क्योंकि यीशु जैसे वो हमें यीशु जैसे बनाना चाहता है। क्यों उसने ये सब कुछ हमारे लिए किया? क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि वो संगति जो है हमेशा हमेशा के लिए आदम के साथ संगति करे, लेकिन वो संगति जो थी आदम के कारण वो टूट गई। अब वो संगति जो है यीशु मसीह के द्वारा फिर वो एस्टैब्लिश कर रहा है, कर दिया है। क्यों? कि जब यीशु खुदा ने आदम के साथ संगति शुरू की थी, आदम तब तक वो पवित्र था, उसमें कोई पाप नहीं था, और पाप के आने के कारण संगति टूट गई। अब ये है कि उस संगति को दोबारा एस्टेब्लिश करने के लिए वैसे ही पहले आदम जैसा आदमी चाहिए था जिसके द्वारा वो संगति एस्टेब्लिश हो सके। मीनिंग को उस आदम में कोई पाप ना हो, कोई गुनाह ना हो, वो हर एक तरीके से परफेक्ट हो। वो यीशु मसीह के बगैर कोई और नहीं हो सकता था। इसलिए खुदा ने इतनी इन्वेस्ट हमारे बीच में की कि हम भी खुदा के जैसे बने, हम भी खुदा की फेलोशिप के काबिल हो सके। वो लगातार मेरे और आपके जीवन में काम करता जा रहा है और करता रहेगा जब तक ये जो काम है वो मेरे और आपके जीवन में पूरा ना हो जाए। उसने हमें राह में छोड़ने के लिए नहीं बुलाया है, उसने हमें बीच रास्ते में छोड़ने के लिए नहीं बुलाया है। उसने हमें बुलाया है कि वो हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहे। जो काम उसने शुरू किया है वो काम हमारे बीच में वो पूरा भी कर सके। वो काम निजात का काम है। जब हमारे पास यीशु है तो सब कुछ हमारे पास है। मुझे इस बात की खुशी है कि उसके पास मेरे और आपके लिए एक योजना है। वो अपनी योजना के मुताबिक चलता है। अगर ये मेरे ऊपर डिपेंड होता तो आज से मैं बहुत पहले समय ये गड़बड़ किया हुआ होता, सब कुछ मलियामेट किया हुआ होता, सब कुछ गड़बड़ होती, कोई इधर उधर होता, उल्टा फुल्टा सीधा होता सब कुछ।
ना मुझे समझ लगती, ना आपको लगती, ना खुदा को लगती, ना किसी को लगती। क्यों? क्योंकि मैं, अगर मेरे ऊपर होता, मैं सब कुछ मल्टीमेट कर देता। लेकिन खुदा जो है वो अपनी योजना के मुताबिक चलता है। खुदा जो है अपने सिस्टम के अनुसार चलता है और अपने सिस्टम के अनुसार वो काम करता है। उसको मालूम है कि कब आपको आशीष देनी है, उसको मालूम है कि कब आपको हाई स्कूल में ले जाना है, उसको मालूम है कि आपके जीवन से उसने कब काम लेना है। ही नोज ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू एंड फॉर मी। इवन समटाइम आई डू नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग विद मी, बट ही नोज। खुदा जानता है कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। मेरी निजात जो है वो खुदा के हाथों में है। वो अपनी महिमा के लिए, अपनी महिमा के लिए उसने जो काम मेरे में शुरू किया है वो पूरा करना जानता है। जो काम उसने आपके जीवन में शुरू किया है वो काम वो खत्म करना जानता है। उसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। इट इज ऑल डिपेंड ऑन गॉड। इट ऑल इज इन हिज हैंड। तो तीसरी बात हम देखते हैं। पहली बात हमने देखी थी कि संतों के विश्वास की जांच, मुक्तिदाता के प्रति बंधुता की जांच। तीसरी बात हम देखते हैं कि बाइबल की शांति जो है उस पर हमें विचार करना है। बाइबल की शांति के ऊपर। बाइबल के कथनों से हमें शांति मिलती है, वचनों से हमें शांति मिलती है। वी गेट पीस व्हेन यू रीड द बाइबल। व्हेन द बाइबल टॉक टू यू, you get peace. When you talk to the God, you get peace. You get light. Burden जो है आपके जीवन से चला जाता है। Why? Because you give your burden to God. आगे बढ़े। अंत के दिन जो क्या होगा, ये जानकर हमें शांति मिलती है कि ये संसार, ये शारीरिक जीवन जो है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। दिस जो बॉडी, ये बॉडी जो है, द डे विल कम व्हेन दिस बॉडी विल बी पेरिश, और द डे विल कम व्हेन ऑल द सेंट्स ऑफ गॉड, एक दिन आएगा जब परमेश्वर के दास जो है इन कष्टों से, इन प्रॉब्लम से, इन दुखों के से छुटकारा पाकर हम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने, यीशु के सामने हर समय रहेंगे। लेकिन यहां दो रास्ते हैं इसके। पहली बात तो रैप्चर, दूसरी बात मौत। पर हम मौत से आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं डरने की जरूरत? क्योंकि खुदावंद ने इस मौत को जीत लिया है। खुदा के जो लोग हैं, खुदा के जो लोग हैं मौत को इस कदर देखते हैं कि जैसे कि स्वर्ग का जो दरवाजा है उनके लिए खुल गया है। हालेलुया। That is the hope we have in Christ. पहला था अंत के दिन होगा, दूसरा था परिवर्तन का दिन होगा। जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, जब हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा? सब कुछ बदल जाएगा। क्या वो दिन होगा जब हम उसकी उपस्थिति में एक संपूर्ण गौरवशाली शरीर प्राप्त करेंगे? शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे, वही बाइबल कहती है कि हमें एक शरीर दिया जाएगा, ग्लोरीफाई बॉडी दी जाएगी। आप सोच रहे हैं कि ग्लोरीफाई बॉडी वो कैसी होती है? यीशु मसीह की जो बॉडी थी वो मरने के बाद और जी उठने के बाद यीशु मसीह की जो बॉडी थी वो ग्लोरीफाई बॉडी थी। ग्लोरीफाई बॉडी जो थी, आप किसी भी बिल्डिंग में बिना दरवाजे आप घुस सकते हैं,
आप कहीं भी जा सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वी हैव टू लिव अंडर द अथॉरिटी ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये बात है। और हमें एक गौरवशाली बॉडी मिलेगी। फिर आखिरी जो बात है वो अनुवाद का दिन होगा। ना सिर्फ उसके जैसे हम होंगे, बल्कि हम उसके साथ होंगे। उसके साथ हम होंगे। वी विल लिव विद हिम। हम उसके साथ होंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी संगति करेंगे, उसको देखेंगे, उसके कीले वाले हाथों को देखेंगे, उसके सिर के ऊपर जो कांटों का निशान है वो देखेंगे। जब जब भी हम उसके हाथों पे कील देखेंगे, कीलों के निशान देखेंगे, हम क्या करेंगे? हम अपनी हालात को देखेंगे कि ये जो कील उसके पड़े हैं ये मेरे कारण पड़े हैं। उसने तो कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन मैंने गुनाह किया था, मेरे गुनाहों के निशान है यहां। यीशु के साथ उसकी परिस्थिति में हम होंगे। खुदा का धन्यवाद हो कि जब ये जीवन खत्म होगा तो हमारे लिए एक बेहतर जीवन जो है वो खुदा ने तैयार किया है। ऐसा जीवन जिसकी प्रतीक्षा हर एक विश्वासी कर रहा है। मेरे प्रियो, जहां एक खुदा की शक्ति है, शांति है, पावरफुल खुदा है हमारा। वो चाहता है कि आप और मैं उसकी ये शक्ति को महसूस करें, उसके ताकत को ये महसूस करें। खुदा का धन्यवाद हो कि वो हमारे लिए काम कर रहा है, लगातार काम कर रहा है। मेरी और आपकी रूह के लिए वो काम कर रहा है। खुदा का धन्यवाद हो। क्यों ना हो कि जो वो काम कर रहा है मेरे और आपके जीवन में, या मेरे और आपके जीवन के द्वारा, क्यों ना हो कि हम उसके काम को और आगे बढ़ाएं। बहुत सारे लोग जो हैं वो बचाए नहीं गए हैं, आपके आसपास हैं। हो सकता है कि आपके घर में हो सकता है कि आपके पड़ोस में हो सकता है कि आपके ऑफिस में हो, आपके सर्कल में हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी बचाए नहीं गए हैं। इट इज माई ड्यूटी एंड योर ड्यूटी टू टेक द वर्ड ऑफ गॉड टू देम। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको और मुझे एक मिनट भी ये बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे और आपको एक मिनट भी, अगर हम ध्यान से सुनिए, अगर मैं और आप अभी तक बचाए नहीं गए हैं, एक मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अभी इसी समय तौबा कर लेनी चाहिए। अभी इसी समय यीशु को अपने जीवन में कबूल कर लेना चाहिए। अभी इसी समय मैं और आप उसको कबूल करें, जिससे कि मैं और आप उसके स्वर्ग राज्य के बीच में दाखिल हो सके। क्या आप बचाए हुए हैं? क्या आपने तौबा की है? अगर नहीं तो कोई देर नहीं हुई है, अभी भी टाइम है। अभी भी वो आपको बुला रहा है, अभी भी वो आपको बचाना चाहता है, अभी भी वो आपके जीवन की चिंता करता है, अभी भी वो आपके पास आना चाहता है, अभी भी आपके दिल में रहना चाहता है। क्या आप अपने दिलों को खोलते हैं उसके लिए? क्या आप उसको अपने अंदर बुलाते हैं? अगर बुलाते हैं तो आइए, जैसे फिलिपियों की कलीसिया पौलुस के साथ मिलकर काम कर रही थी, हर एक क्षेत्र में, हर एक पहलू में फिलिपियों की कलीसिया पौलुस के साथ सेवा में लगी हुई थी। आप भी सेवा में लग जाएं। हो सकता है कि आप प्रीच ना कर पाए, हो सकता है कि आप को वचन सुनाने का तोहफा ना हो, लेकिन खुदा ने आपको और बहुत सारे तोहफे दिए हैं।
खुदा की महिमा के लिए उन तोहफों को इस्तेमाल करें जिससे कि हर एक रूह जो है वो बचाई जाए। आइए हम प्रार्थना में जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ, यीशु तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने प्रभु जी आज के जो वचन दिए हैं, आज के वचन पिता परमेश्वर लोगों के जीवन में काम करें। पिता परमेश्वर जिन लोगों ने अभी तक तुझे ग्रहण नहीं किया है, पिता परमेश्वर दे कि वो तुझे ग्रहण करें। होने दे पिता परमेश्वर के वो तेरे से एक मिनट भी प्रभु जी तेरे से दूर ना रह पाए, एक मिनट भी तेरे से दूर ना रहने पाए, बल्कि अभी अभी वो तुझे अपने दिलों में बिठा सके। अभी तुझे कॉल करें, अभी तुझे कहें कि प्रभु मेरे दिल में आ, अभी कहें कि प्रभु मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, अभी वो कहें कि प्रभु मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। तो तू तो दयावान परमेश्वर है, तू तो चाहता ही यही है कि लोग अपने होठों से पुकारे मुझे, तू उनके दिलों में जा और उनके साथ तो बातचीत कर। प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो, मैं अपने आप के तेरा धन्यवाद करता हूँ। मुझे अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करता है, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। मैं अपने परिवार के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ, अपने बिजनेस के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी तेरी पाक मर्जी मेरे जीवन में, मेरे बिजनेस में, मेरे परिवार में तेरी पाक मर्जी पूरी हो। जैसा तू चाहता है वैसे तू हमें इस्तेमाल कर। हर एक परिस्थिति में, हर एक हालात में प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। और अपने गुनाहों को प्रभु जी मैं तेरे से मांग लेता हूँ, मैं उनकी माफी तेरे से मांग लेता हूँ। अगर कोई गुनाह हुआ है प्रभु जी माफ कर, अपनी महिमा के लिए इसी रीत से इस्तेमाल करते रहिएगा। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन, हालेलुया। मेरे जीजो, मैं एक बार फिर पास्टर यूनुस जो कि अमेरिका से आपकी खिदमत में हर सैटरडे संडे खुदा का वचन को लेकर आता हूँ, और हर वेडनेसडे को रेडियो शान के ऊपर द लिविंग वाटर प्रोग्राम जो है आपके सामने मैं लेकर आता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ आपसे कि आप सब इस प्रोग्राम को सुनते रहिएगा, अपना प्यार मुझे देते रहिएगा, जिससे कि हम सब मिलकर खुदा की सेवा करते रहें। फिर मिलेंगे वेडनेसडे को ऑन रेडियो शान। खुदा आपके साथ हो, आमीन।